नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है। कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। आप हरियाणा में कोई मर्जी एग्जाम दे देना, जिसमें जीके हरियाणा जीके आएगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। 25 में से 22 नंबर डायरेक्ट आएंगे, 2 से 3 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर आएंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारे के सारी जीके है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, एग्जाम तक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो इस बुक से करवाऊंगा, ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 बुक है। ये पूरे हरियाणा में लगभग 3 लाख कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। और ये बुक है ना, मात्र कितने रुपए में मिलेगी, तो मात्र 250 रुपए में पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल है। टॉपिक वाइज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी, टॉपिक के बाद में क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं सीईटी मेंस, उस वाले भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। पूरा पैसा वसूल ये बुक रहेगी, पूरे हरियाणा में से ले सकते हो। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ना, वैसे तो इसमें ना प्यारे बच्चों मेन चीजों में ना थोड़ा टाइम में लगाएंगे आराम से 2 से 3 लेक्चर में, लेकिन 2-3 लेक्चर देखने के बाद व्यक्तित्व से कोई क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल पूछा है, तो शासनकाल 606 से 647 हो जाएगा। कोई भी काम करो जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो। मेरी मैया आपको कभी भी नाराज नहीं होने देगी, ठीक है, आपको हर काम में सफलता देगी। 606 से 647 महाराजा हर्षवर्धन का जन्म पूछे तो 590 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 606 ईस्वी में 629 में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आया। 634 में महाराजा हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था, 634-35 में पुलकेशियन द्वितीय ने। और जो चालुक्य क्या होते थे नरेश, 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उनके बाद कौन सा वंश आया था, गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। बस इतने से क्वेश्चन आप साथ साथ याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो संत सूरदास है ना, इनका जन्म प्यारे बच्चों कहते हैं ये किसके, अकबर के समकालीन थे। किसके, संत सूरदास है ना, किसके समकालीन बताए गए थे, अकबर के समकालीन बताए गए थे। वैसे तो इनका ना जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, जो विवादित है। पंडित जसराज का जन्म 1930 में हुआ। 2020 में न्यू जर्सी अमेरिका में मृत्यु हो गई। संत गरीबदास छुड़ानी गांव झज्जर से थे, ठीक है। बाणभट्ट है महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट की रचना पूछे तो कादम्बरी और हर्ष चरित्र रहेगी। कादम्बरी और हर्ष चरित्र इनकी क्या होती थी, रचना होती थी, ठीक है। आगे आता है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया, ह्वेन-त्सांग आया। ह्वेन-त्सांग भारत कब आया, 629 ईस्वी में। कमेंट करके बताना ह्वेन-त्सांग हरियाणा कब आया। तो ह्वेन-त्सांग, इसे यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पैसेंजर ह्वेन-त्सांग। सीयू की रचना थी। बाणभट्ट की कौन सी रचना थी, तो बाणभट्ट की रचना प्यारे बच्चों हर्ष चरित्र थी। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य की होती थी। ये बाणभट्ट की हर्ष चरित्र और कादम्बरी, हर्ष चरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना हुआ करती थी। नेक्स्ट चलते हैं, राजा हर्षवर्धन की रचना कौन थी, ये तीनों आ चुके हैं। महाराजा हर्षवर्धन की रचना नागानंद भी थी, प्रियदर्शिका भी थी और रत्नावली। ये तीनों महाराजा हर्षवर्धन की क्या होती थी, रचना होती थी। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ह्वेन-त्सांग की पुस्तक का नाम क्या था, तो ह्वेन-त्सांग की पुस्तक का नाम क्या था, सीयू की। नेक्स्ट है, असनखा मेवाती कहाँ का शासक था, तो असनखा मेवाती है ना, ये मेवात का शासक था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शहीद असनखा मेवाती कॉलेज कहाँ पर है, तो शहीद असनखा मेवाती जो कॉलेज है ना, वो नल्लड़ मेवात में रहेगा। नल्लड़ मेवात में शहीद असनखा मेवाती कॉलेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। असनखा मेवाती ने बाबर से विद्रोह कब किया था, असनखा मेवाती ने बाबर से 1527 ईस्वी में क्या किया था, विद्रोह किया था, ठीक है। ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों, एक है ना जो आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। एक टकराया था बाबर से मोहन सिंह मंडार।
तो मोहन सिंह मंडार की रियासत पूछी जाएगी, कहाँ से था, कैथल से था, वो भी बाबर से टकराया था। सनखा मेवाती है ना, बाबर ने कहते हैं इसको कहा था कि मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है, आजा साथ मिल जाते हैं, लेकिन कहा मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, और सच्चा मुसलमान है ना कभी भी अपना ईमान नहीं बेचता, और इसने किसी गद्दार का साथ नहीं दिया था। इसीलिए ऐसे वीर सपूतों को हमें नमन करते हैं। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज नल्लड़ मेवात में है, कभी जाकर आना। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है, ये मेवात में 24 चबूतरा मेम में है। कैथल को कपिल स्थल कहते हैं। जींद में ना आप पढ़ोगे भूतेश्वर मंदिर रहेगा, मेवात राइट आंसर। हेमचंद्र विक्रमादित्य कहाँ का शासक था, तो हेमू है ना, ये कहाँ का शासक था, रेवाड़ी का शासक था। हेमू पेशे से क्या होता था, नमक व्यापारी होता था। और हेमू ने पानीपत के युद्ध से पहले कहते हैं 22 लड़ाइयां लड़ी थी, हारा नहीं था, इसलिए हेमू है ना ये आ सकता है। हरियाणा का हेमू को क्या बोलते हैं, हरियाणा का हेमू को नेपोलियन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन होता था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन होता था, हेमू होता था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक पूछे ना तो पृथ्वीराज चौहान होता था। और हेमू ये भी आ सकता है किसका सेनापति होता था, आदिल शाह का सेनापति होता था। हेमू आदिल शाह का सेनापति हुआ करता था। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, पहला 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, वैसे बैरम खान ने लड़ा। तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, ये भी आ सकता है। तो दूसरा पूछा तो 1526 हो जाएगा। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच में हो जाएगा, ये भी सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता, अकबर जीता। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन हारा, हेमू हारा। सूरदास का संबंध कहाँ से था, संत सूरदास का संबंध है ना प्यारे बच्चों, जिस पवित्र गांव से था ना उस गांव को हम बोलते हैं सिही गांव। तो संत सूरदास का संबंध कहाँ से होता था, सिही गांव फरीदाबाद से संत सूरदास का क्या होता था संबंध। सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था, सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था प्यारे बच्चों, ये ना एग्जाम में दोनों आ चुके हैं। संत हरिदास भी इनके गुरु थे और आचार्य बल्लभाचार्य। लेकिन ना इसमें ना ऑप्शन में प्यारे बच्चों ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो आप ए और बी दोनों कर सकते हो। वैसे है ना एक बार आया था इनके गुरु कौन थे और ऑप्शन में ए बी नहीं था, तो HSC आचार्य बल्लभाचार्य मानती है। दोनों आए ना तो दोनों में से एक चूज करना है, तो आचार्य बल्लभाचार्य कर देना। और वैसे इनके दोनों थे, एक बार अलग से हरिदास आया तो हरिदास कर दिया। ये ए और बी दे दे तो ए और बी कर देना। और अगर वैसे ना एक पूछे ना तो आचार्य बल्लभाचार्य दो, और आचार्य बल्लभाचार्य ऑप्शन में ना हो तो संत हरिदास कर देना। याद ऐसे करोगे, संत सूरदास अंधे थे तो वो हरि का भजन बल्लभ जगा कर करते थे, ऐसे याद कर लेना। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी होती थी, तो सूर सारावली सूर सागर साहित्य ले रही है, संत सूरदास की रचना होती थी। कहते हैं संत सूरदास ने सूर सागर रचना लिखी तो इसमें 1.25 लाख पद होते थे। वर्तमान में इसमें 4 से 5 हजार पद है, तो ये सभी होती थी। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन होते थे, संत सूरदास है ना ये अकबर के क्या होते थे, समकालीन होते थे। अकबर का जन्म आप पढ़ोगे 1540 में, और अकबर है ना ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, 1542 में हुआ था। 40 में ना हुमायूं को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था शेरशाह सूरी ने। 1542 में जन्म हुआ और 1556 में अकबर का इंटो के सिंहासन पर बैरम खान ने राज्याभिषेक किया। अकबर है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन होते थे, महात्मा गांधी। एक बार HSC ने पूछा हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब चला, तो हरियाणा में भी असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला। इसे गांधी की आंधी कहा गया। और सर छोटू राम ने इस आंदोलन को ना प्यारे बच्चों को इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए पंडित नेकी राम शर्मा ने कहा था। हरियाणा अगर आप पूछे तिलक रचना किसकी होती थी, तो हरियाणा तिलक रचना श्री राम शर्मा की होती थी। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर
रहूंगा। ये बात किसने बोली थी? तो ये लोकमान्य तिलक ने बोली थी। और पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ। केलंगा गांव कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में है था, और वर्तमान में ये भिवानी में है। पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था। और इनकी रचना पूछे तो संदेश थी। और 1956 में 8 जून 1956 को पंडित नेकीराम शर्मा की मृत्यु हो गई। इन्होंने कहा मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। सर छोटू राम क्या होते थे? सर छोटू राम क्या होते थे? एक किसान नेता होते थे। क्या होते थे? सर छोटू राम एक किसान नेता होते थे। हरियाणा के किस जिले से लाला लाजपत राय का क्या होता था? संबंध होता था। तो हरियाणा के किस जिले से लाला जी का संबंध होता था? ये पूछ रहे हरियाणा के किस जिले ने लाला जी ने स्वदेशी। वैसे लाला लाजपत राय है ना पंजाब के मोंगा नामक स्थान पर जन्म हुआ। इन्हें आप पढ़ोगे पंजाब केसरी भी कहा जाता है। हरियाणा में हिसार, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? हिसार से लिया। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन होते थे? स्वामी श्रद्धानंद जी ने ना गुरुकुल कांगड़ी की हरिद्वार में स्थापना की। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसी न किसी एग्जाम में स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? तो प्यारे बच्चों ये राय बहादुर लाला मुरलीधर। और ये भी आ सकता है राय बहादुर लाला मुरलीधर है ना 1886 में किसकी शाखा लेकर आए थे? तो कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे। तो कांग्रेस की शाखा हरियाणा में कब आई थी? 1886 में आई थी। कहाँ आई थी? अंबाला आई थी। कौन लेकर आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। इनका संबंध कहाँ से होता था? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध पलवल से होता था, लेकिन इनकी कर्म भूमि अंबाला थी। 1887 में कांग्रेस की शाखा हिसार और रोहतक में लाला लाजपत राय लेकर आए थे। और कांग्रेस पूरे हरियाणा में 1907 में फैल गया था। और ये क्वेश्चन आता है रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दे दिए थे? तो ये राय बहादुर लाला मुरलीधर ने ऐसा किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांट ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। और अरुणा आसफ अली है ना इन्हें प्यारे बच्चों हीरोइन ऑफ 1942 भी कहा जाता है। हीरोइन ऑफ 1942 किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है हीरोइन ऑफ 1942। इन्होंने महात्मा गांधी के ना किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी के किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था अरुणा आसफ अली ने लिया था। ठीक है, तो हिसार ये गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी, रोलेट एक्ट लाला मुरलीधर, ये अरुणा आसफ अली। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली हरियाणवी भी कौन थी? अरुणा आसफ अली। कहते हैं 1997 में अरुणा आसफ अली को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के गांधी बोलते हैं? मूलचंद जैन। ये क्वेश्चन आ सकता है। मूलचंद जैन का संबंध सोनीपत से था। इन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। तो हरियाणा का गांधी है ना ये महात्मा गांधी के तरह ही प्यारे बच्चों अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। तो इन्होंने भी ना अहिंसा पर बल दिया था। और ये कहाँ से थे? हरियाणा के जो एजुकेशन सिटी जिसे कहते हैं सोनीपत से इनका संबंध था मूलचंद जैन का। और मेवात का गांधी यासीन मेव को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा में मेवात का गांधी हम किसे बोलेंगे? तो यासीन मेव को हम किसका गांधी बोलेंगे? मेवात का गांधी बोलेंगे। मेवात का गांधी भी आ सकता है, यासीन मेव को कहा जाता है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा है ना तो पंडित श्री राम शर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? पंडित श्री राम शर्मा को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, किसके प्रयासों से हरियाणा में सर्वप्रथम 1940 में मोरों पर प्रतिबंध लगा था शिकार पर? ये सर छोटू राम के प्रयासों से मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा था। सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में की। 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में सर की उपाधि मिली। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 1945 में मृत्यु हो गई, लेकिन भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता है। वैसे आप पढ़ना चाहते हो ना, मैंने वीडियो डाल रखी है। पंडित नेकीराम शर्मा भाई प्रदीप सर, पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी देवीलाल भाई प्रदीप सर, सर छोटू राम, एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है, वहां डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्मदिन बैसाखी के वाले दिन मनाया जाता है? तो ये सर छोटू राम ने कहा था कि बैसाखी वाले दिन, वैसे एचएसएससी मानती, वैसे तो बैसाखी होती है 13 अप्रैल को, एचएसएससी बैसाखी मानती है 14 अप्रैल को।
तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन बैसाखी वाले दिन मनाया जाता है? तो सर छोटू राम ने कहा था बैसाखी वाले दिन, क्योंकि किसान नेता थे पहले, है ना। बैसाखी के दिन कनक की कटाई शुरू होती थी, इसलिए इन्होंने कहा था। 1928 में भारत आई साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए 2 भारतीय वकील नियुक्त किए गए थे, जिनमें से एक तो बाबा साहब थे और दूसरे कौन थे? माननीय हमारे सर छोटू राम थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में आ सकता है। सर छोटू राम यानी बाबा साहब जो कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे, उनके साथ हरियाणा के किस महान व्यक्तित्व ने काम किया? सर छोटू राम ने काम किया, बहुत बड़ी बात है। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता। तो प्यारे बच्चों नन ऑफ क्या है? मानुषी छिल्लर। और इनके फाइनल में एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा सैलरी हमें किसको देनी चाहिए? इन्होंने कहा था माँ को सबसे ज्यादा सैलरी देनी चाहिए, सुबह से शाम तक काम करती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती। अगर कोई प्रोफेशन है तो इसीलिए तो कहते हैं प्यारे बच्चों, मैं कमा कर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को, मैं कमा कर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को जितने पैसों से माँ मेरी बचपन में नजर उतारा करती थी, नजर उतारा करती थी। मानुषी छिल्लर। इन्होंने अगर पूछे मानुषी छिल्लर ने स्टडी कहाँ से की है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी इस गुड़िया ने। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि किसको मिली थी? तो सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि 1927 में मिली थी। हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु वर्ष 2003 में यूएस आपदा। तो ये प्यारे बच्चों कल्पना चावला। ये पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी? 1997 में गई थी। मृत्यु कब हुई थी? जन्म 1961 में, HSC 1 जुलाई 1961। और इनके घर वाले मानते हैं 17 मार्च 1962 को। कल्पना चावला। इनसे संबंधित तारामंडल कुरुक्षेत्र में, बाकी चीज करनाल में है। एक रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ में है। एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से थे? ये क्वेश्चन पलवल वाला, बहुत बार एडमिरल सुनील लांबा से कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये पलवल से थे एडमिरल सुनील लांबा। ठीक है। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? तो प्यारे बच्चों हीरा सिंह सिनारिया। लोकसभा में बोलते टाइम देहांत हो गया। बाबू दयाल शर्मा भी, कल्पना चावला सभी रहेंगे। 1916 में रोहतक से सर छोटू राम ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका? तो जाट गजट की थी। जाट समाचार 1889 में बाबू कन्हैयालाल का होता था। योग एवं आयुर्वेद में हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र हेमा मालिनी। और एक बार जो यूनिवर्सिटी थी ना राई सोनीपत में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके एक बार चांसलर कपिल देव को बनाया गया था। अमिताभ बच्चन है ना, ये टीबी मुक्त या तपेदिक मुक्त हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के साथ क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये चीजें है ना बार बार पढ़ोगे ना, तो आज देखो 40 क्वेश्चन में रिवीजन कितना जल्दी करवा दिया, क्योंकि आप पढ़ोगे ना। और इनकी महान व्यक्तित्व की मैं 3 वीडियो डालूंगा, उसके बाद एक भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।